अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं अलहुदा गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के हवाले से जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने एक बात की थी, उस बात से मैं रुजू करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये बताऊँगा कि किस बात से रुजू करना चाहता हूँ, और दूसरा आज की वीडियो में एक छोटी सी खुशखबरी भी आपको सुनाऊँगा। खुशखबरी जो है वो बड़ी अहम है, यकीनन आप इसे सुनकर बहुत खुश होंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किस बात से रुजू करना चाहता हूँ। देखिए, करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के हवाले से जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि ये जो कुछ सिखाया जा रहा है करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के हवाले से, और 50,000 और लाख और जितने में कोई मुर्गा फंस जाए पैसे लेकर उसको ये चीज़ सिखाने के हवाले से बात की जाती है, ज़ाया जाता है, तो ये असल में है क्या? मैंने कहा था कि मेडिकल केमिस्ट्री है। ये मेडिकल केमिस्ट्री कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है, और ये एक फ़न है। क़तई नज़र इसके कि इसका शरई एतबार से क्या मकाम है उसकी हम बात नहीं करते, लेकिन मेडिकल केमिस्ट्री यानी हाथों की अलामात, हाथों की लकीरों की अलामात या और कुछ किस्म की अलामात जो हैं उनके ज़रिए से तिब्बी मिजाज की तशख़ीस करना, ये मेडिकल केमिस्ट्री कहलाता है। मैंने कहा था कि शायद ये करिश्माती निज़ाम ये भी मेडिकल केमिस्ट्री ही है, उसमें से अंग्रेज़ी लिटरेचर में से कुछ चीज़ें पढ़कर और उनको जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अब मैं अपनी इस बात से इस एतबार से रुजू करना चाहता हूँ कि जो मालूमात अब मेरे पास पहुँची हैं उनके मुताबिक उनसे मुझे ये पता चला है कि मैंने ये बात थोड़ी सी ज़्यादा कह दी थी, बल्कि करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के नाम पर जो कुछ सिखाया जाता है वो मेडिकल केमिस्ट्री के बराबर भी नहीं है। मेडिकल केमिस्ट्री जो है उसको दुनिया में हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं, उसका लिटरेचर मौजूद है, उसका जो है वो आम एक पब्लिक चीज़ है, उस पर रिसर्च हो रही है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने मुशाहिदात कर रहे हैं, तजुर्बात कर रहे हैं। लेकिन ये करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के नाम पर जो कुछ इसको मैंने मेडिकल केमिस्ट्री के बराबर कह दिया था, तो मैं इस बात से रुजू करता हूँ ये इसके काबिल भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर धोखा और फ्रॉड है। यानी मेडिकल केमिस्ट्री की चलो कुछ ना कुछ हैसियत है कि हज़ारों सैकड़ों साल से हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, हज़ारों लाखों तजर्बात हुए, मुशाहिदात हुए, लिटरेचर मौजूद, तो उसकी तो कुछ ना कुछ अहमियत हैसियत है। लेकिन ये जो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस है इसकी कोई कुछ भी नहीं है, मुकम्मल तौर पर ये धोखा और फ्रॉड है, और ये मदारी पना है आपको फंसाने का। और अब तक जिन लोगों ने सीखा है वो बहुत अफसोस कर रहे हैं, और उनको बड़ा यानी ख़ास तौर पर जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको बड़ा दुख और अफसोस होता है कि हमने अपना पैसा ज़ाया कर दिया, हम किस यानी धोखे में आ गए, किस फ्रॉड में आ गए। तो ये तो हो गया वो रुजू वाली बात। अब खुशखबरी वाली बात ये है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियोस का एक सिलसिला कह लें या एक वीडियो कह लें, देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं, बनाना शुरू करूँगा इसी हवाले से कि जिन लोगों ने करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के नाम पर 50,000, 80,000 या लाख रुपया देकर ख़र्च किया, उनका इंटरव्यू, ठीक है ना, वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस बात पर तैयार हो गए हैं कि हम बाकायदा कैमरे के सामने आकर इस धोखे को, इस फ्रॉड को बेनकाब करना चाहते हैं कि किस तरह हम फंसे, इस जाल में फंसे, और किस तरह हमने 50,000, 80,000 या लाख रुपया देकर किया, और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जो मेरी जो लास्ट वीडियो जो थी करिश्माती निज़ाम तशख़ीस के हवाले से, कि जिसमें बताया था कि ये क्या सिखाया जाता है, कि छोटी उंगलियों की लकीरों को मिलाना, ऊपर नीचे, एक चावल ऊपर एक चावल नीचे, बाट मिलाना, तराजू मिलाना, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल यही चीज़ है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया, यही चीज़ जो है वो हमें 10 मिनट में सिखाकर हमसे 80,000, 50,000, लाख रुपये लिया गया है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और यही वजह है कि जैसे ही मेरी ये वीडियो रिलीज़ हुई उसके बाद जो है वो समझ गए कि अब तो हमारा कारोबार बंद हो रहा है, तो फ़ौरन उन्होंने कहना शुरू कर दिया जिसके इतने लेवल है, उतने लेवल है, ये लेवल है, वो लेवल है, तो अब लेवलों पे चले गए हैं। पहले क्या दावा था, मुकम्मल जो है ना निज़ाम तशख़ीस, और मुकम्मल ये है, मुकम्मल ही मुकम्मल अर्थ बाद में उनका लफ्ज़ होता था, और अब वो कहता है नहीं मुकम्मल नहीं, अब तो ये 1 लेवल, तो 2 लेवल, तो 9 लेवल, तो 18 लेवल, तो ये है, तो वो है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है, अब उस पे चले गए। इसलिए एक तो कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गए हैं, इन्होंने तरफ से बिल्कुल वो मुझे कह रहे हैं कि जिस वक्त आप कहेंगे हम बिल्कुल सामने आएंगे, वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, इंटरव्यू की शक्ल में मैं सवालात करूँगा, वो जवाबात देंगे,
اور اس فتنے کو انشاءاللہ بے نقاب کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں میرے رابطے میں کہ جنہوں نے یعنی یہ جو ہیں لوگ جنہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ہمارے اندرون ملک بھی ہیں اور بیرون ملک بھی کچھ ہیں۔ بیرون ملک سے ہندوستان مراد نہیں ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ بیرون ملک سے کوئی اور ممالک ہیں کہ جہاں سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور میں ان کی بدبختی بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت افغانستان میں ایک 40 سال کے بعد ایک طویل جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور اس جنگ کے بعد وہاں پر ایک خالص جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، جس کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ بائیکاٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ ایک اسلام کے چاہنے والے ہیں اور اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، وہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ اور ایسے موقع پر ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ایک مسلمان جو ہے نا، وہ جس کی جتنی حیثیت ہے، بول کے کوئی کر سکتا ہے، لکھ کر کوئی کر سکتا ہے، جیسے بھی، تو ایک سعادت کی بات ہے۔ تو ایسے سعادت کے موقع پر ان بدبختوں کو ایک سعادت کا موقع ملا تھا کہ افغانستان میں افغان حکومت نے کچھ پاکستان کے بارڈر ایریا میں رہنے والے کچھ قانون مفرزہ کے ماہر حکماء سے رابطہ کیا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں، یہاں پر ہسپتال قائم کریں۔ یعنی یہاں پر پاکستان میں تو ہمارے بیچارے حکماء حکومت کے ملت ترلے کر لیں، حکومت نہ ان کو اسپتال بنانے کی اجازت دے رہی ہے، نہ ان کو کھل کے کام کرنے کی اجازت دے رہی ہے، اور وہاں پر ایک باقاعدہ حکومت نے وہاں کی کچھ حکماء سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو تمام فیسلٹیز سہولیات دیں گے، آپ یہاں افغانستان میں قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہسپتال قائم کریں۔ اور کچھ حکماء نے وہاں پر وزٹ کیا اور ان سے بات چیت کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد وہاں پر باقاعدہ ایک نظام سرکاری سطح پر طب یونانی اور قانون مفرد کے ہسپتال وہاں پر قائم ہوں گے۔ تو ایسے ہی ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے ان فراڈیوں سے رابطہ کیا کہ اس طرح کی صورتحال ہے، تو ہم ویسے بھی قانون مفرد کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس جو کچھ آپ سکھا رہے ہیں اگر واقعتاً یہ کوئی ایسی چیز ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی وہ سکھا دیں، تاکہ یہاں پر افغان عوام جو اس وقت بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اور پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے۔ تو اس فراڈیوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، کہا پہلے ₹1,00,000 بعد میں ہم سکھائیں گے۔ تو یہ شکر ہے کہ انہوں نے پھر میری ویڈیوز دیکھ لی اور انہوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دھوکہ ہے، اور وہ ویسے تو تیار ہو گئے تھے ₹1,00,000 دینے کے لیے، لیکن وہ بھی رک گئے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، جس میں جن لوگوں نے دھوکہ کھایا یا جو لوگ دھوکہ کھاتے کھاتے بچ گئے، وہ اپنا انٹرویو دیں گے اس حوالے سے، اور ان کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔